हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd एंट्रेंस एग्जाम 2024, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हेयर। तो जैसा कि CUET PG कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग कर भी दिया होगा। एंड हमने भी जैसा कि आपको पिछली 2 वीडियोस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो स्टेप बाय स्टेप था वो बताया कि किस प्रकार आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और बाकी आने वाली वीडियोस में हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं या फिर किस तरह से आपका पूरा CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस साल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पैटर्न में, उसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पूरा जो एग्ज़ाम है वो एक नए तरीके से होगा, नए तरीके से क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन भी कुछ कम कर दिए गए हैं, टाइम ड्यूरेशन भी कम हो चुका है और पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है क्वेश्चन का। तो इस साल जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो पिछले साल की तुलना में नए तरीके से होगा। तो इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। तो बने रहिए अंत तक और देखिए कि क्या बदलाव किए गए हैं NTA की तरफ से इस बार जो एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा कि ये मैंने जो CUET PG की बुलेटिन है वो खोली हुई है और इसमें आप नीचे यहाँ पे देखेंगे सिलेबस और CUET PG। तो यहाँ पे हम चलते हैं और सीधा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वो सारे चेंजेस इसमें मेंशन है। मैं आपको एक एक करके पढ़कर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.3 स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं और होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कैंडिडेट कैन चूज़ मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स लिस्ट मेंशन बिलो। तो अभी जितने भी पेपर कोड हैं, जितने भी पेपर के लिए CUET के थ्रू एग्ज़ाम होंगे, उनमें से आप केवल 4 पेपर कोड्स चुन सकते हैं, 4 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके लिए आप अपीयर हो सकते हैं पेपर में। देन देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। जैसे कि पिछले साल एक जनरल टेस्ट भी आपको देना पड़ता था, बट इस साल कोई भी जनरल टेस्ट नहीं होगा किसी भी पेपर के साथ। ठीक है। द कैंडिडेट्स कैन चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। द comprehension part of these papers would be English और हिंदी as chosen by the candidates during the registration। और आप जो जनरल पेपर होगा वो एज अ सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उसका पेपर आप इंडिविजुअली दे सकते हैं। बाकी पेपर के साथ जितने भी कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आते थे, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आते थे, वो अब एक ही आएगा। उसमें भी आपने जो सेलेक्ट किया होगा हिंदी और इंग्लिश एज जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो उसी के बेस पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा। बाकी जो टाइम की ड्यूरेशन रहेगी अब एग्ज़ाम की, वो ड्यूरेशन अब 120 मिनट से घटाकर 105 मिनट हो गई है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो भी अब कम कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बट इस बार जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको केवल और केवल 75 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और 75 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और इस साल भी जैसे नेगेटिव मार्किंग होती थी वैसी उसी प्रकार से नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि 1/4 होती है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और एक गलत करने पे आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। फिर लैंग्वेज पेपर विल बी इन कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच वुड बी इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है। MTech एंड हायर साइंसेज वुड बी इन इंग्लिश ओनली। जो भी MTech एंड हायर साइंसेज के क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे सिर्फ। फिर है आचार्य पेपर्स वुड बी इन संस्कृत एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन। तो जो आचार्य पेपर्स होते हैं जो संस्कृत बेस्ड पेपर होंगे वो संस्कृत में होंगे। बाकी जो हिंदू स्टडीज़, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड बुद्धा दर्शन है, ये आपके हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जिस प्रकार से होते थे उसी प्रकार से होंगे। ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज एंड कॉमन पेपर्स वुड बी इन बाइलिंगुअल। जो भी ह्यूमैनिटीज़ होंगे, साइंसेज या कॉमन पेपर्स होंगे वो सारे बाइलिंगुअल होंगे, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट होंगी, जैसे कि पिछले साल भी आई थिंक 3 ही शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट में आपके पेपर होते थे। ठीक है। द English version of the question in the question papers except language and आचार्य will be taken as a final। तो जो लैंग्वेज होगा वो आपका देख लेना दोनों बाइलिंगुअल ही होगा। ठीक है। द सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर कोड विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एंड जो भी सिलेबस होगा वो पर्टिकुलरली जो कोड हैं
सब्जेक्ट के, वो उनके पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट डिफाइन किया गया और वो सब्जेक्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भेज भी दिया। अगर आप DU B.Ed के एस्पिरेंट हैं या फिर B.Ed स्पेशली या B.Ed ही करना चाहते हैं तो उसके जो कोर्सेज के लाइक अलग अलग पैडागोजी के अलग अलग सिलेबस हैं वो मैंने PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। बाकी अगर आपको भी डाउनलोड करना तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, वो जो लिंक थी जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आप अपना, वहाँ पे जो 3 लाइन्स थी वहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेबस का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करना, वहाँ पे सिलेबस आपका आ जाएगा, जो भी आपका पेपर कोड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना और देख लेना आपके सिलेबस में क्या क्या है। बाकी DU B.Ed के जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे जैसे कोड हैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो COQP 03 से COQP 03, COQP 04, COQP 05, 6, 7 और हाँ 6, 7 तक जितने भी पेपर कोड हैं उन सभी के सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप यू आर अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और ये चेंजेस आपको इस साल जब एग्ज़ाम होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के थ्रू, इस सिलेबस नए पैटर्न के थ्रू ही अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। अभी आपको कोई भी रीजनिंग लाइक अगर आप लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं B.Ed के लिए या फिर ह्यूमैनिटीज़ का देने जा रहे हैं तो आपको अब लाइक जो पहले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, मैथमेटिक्स देखनी पड़ती थी, साइंस वगैरह के क्वेश्चन भी आते थे, जनरल इवन करंट अफेयर भी पूछा जाता था, तो अब वो सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब केवल और केवल आपके डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। सोशल साइंस वालों से केवल और केवल सोशल साइंस के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे एंड उसमें मे बी एक लाइक कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है जो भी आप सेलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होंगे। सोशल साइंस वालों से सिर्फ सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज वालों से लैंग्वेज पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, साइंस वालों के लिए सिर्फ साइंस वाले क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही होंगे। तो ये था नया पैटर्न जो आपको मुझे बताना था। आई होप सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी और अब भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है कि क्या है सिलेबस है तो मैं प्रत्येक पर्टिकुलर B.Ed के जितने भी यहाँ पे पेडागोजी वाइज हैं सब्जेक्ट है उन सभी के लिए उनके सिलेबस भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा और उनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप सभी को समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड सब्सक्राइबिंग इट फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स इन द फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।